we are going to do your computer. The book name is Exploring ICT World. So let us start your first chapter. This is your book, and let me show you the index. This is your contents page, and we are going to do your first chapter, computer hardware, internal and external. So let us read it. Have you ever heard about computer hardware? I think we have discussed many times in class that computer has two parts, one hardware and another is software. Hardware part is that which can be touched and which can be seen and felt, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं, तो दैट इज हार्डवेयर. एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच आर इनसाइड द कंप्यूटर एंड विच कैंट बी टच्ड. सॉफ्टवेयर जो हैं दैट कैंट बी टच्ड, दैट कैन बी जस्ट सीन. सो हेयर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर. अब कंप्यूटर हार्डवेयर के भी आगे दो पार्ट्स है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर है एंड एक्सटर्नल मतलब जो कंप्यूटर के बाहर है. So here they have shown some of the computer hardwares. This is your, you would have seen pen drive, speakers, then this is your wire, and then these are again speakers, and this is your USB cable and all. So let us read what is written here. When I connect mouse to the computer, how does it get the signal that is on and needs to follow my instructions? जब मैं माउस को क्लिक करती हूँ तो कैसे उसको एक मैसेज मिलता है, कैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो उसको समझ आता है कि उसको मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. अब मैं माउस को यहाँ लेके जा रही हूँ तो यहाँ आ रहा है, यहाँ लेके जा रही हूँ तो यहाँ आ रहा है. माउस नोज ना वाई दीज आर डिफरेंट एंड्स ऑफ द वायर फॉर अ स्पीकर. एक वायर के अंदर जब हम स्पीकर की वायर लगाते हैं तो उसके अलग अलग वायर, अलग अलग उसके एंड्स होते हैं, अलग अलग एंड है, मतलब उसका किस तरह से जो उसके पोर्ट्स हैं वो किस तरह से हैं, कोई गोल है, कोई फ्लैट है, कोई रेक्टेंगल की शेप में है. ऐसे ही पेन ड्राइव के अलग हैं, प्रोजेक्टर केबल के अलग हैं. व्हाट इज़ इनसाइड द CPU बॉक्स? CPU बॉक्स के अंदर क्या है? हु कंट्रोल्स ऑल दीज डिवाइसेस? ये सारी डिवाइसेस कंट्रोल कौन करता है? सो लेट अस रीड इट. व्हाट इज़ द देयर इन दिस चैप्टर? In this lesson we will read external hardware and internal hardware. So let's begin. A computer is one of the most brilliant inventions of mankind. Mankind मतलब मानवता की, मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बढ़िया inventions में से एक है कंप्यूटर. It has now become an integral part of everyone's life. ये अब क्या है? हर किसी की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता, मतलब जिसके बिना कोई काम ही नहीं चलता. आजकल हर जगह पे कंप्यूटर है. द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कंप्यूट. जो कंप्यूटर वर्ड है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, कहाँ से निकला ये वर्ड? एक ग्रीक वर्ड है कंप्यूट. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, तो उस वर्ड से, इस कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर वर्ड बना है. इट इज़ द मशीन प्राइमली डिज़ाइन टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन. ये एक ऐसी मशीन है जो कि किस लिए बनाई गई है, किस लिए डिज़ाइन की गई थी? प्राइमली मतलब जब इसको स्पेशली जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो ये सोच के डिज़ाइन किया गया था कि इसमें डाटा को स्टोर करेंगे एंड उसमें से डाटा या इन्फॉर्मेशन को हम निकाल पाएंगे एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और उस पर कोई भी हम लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर अरिथमेटिक लाइक प्लस माइनस वगैरह वो हम कर पाएंगे, एंड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट. और उसके बाद हम उस पर एक आउटपुट इस तरह से निकाल पाएंगे, डिज़ायर्ड फॉर्मेट मतलब जो हम चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास आप सब लोगों के मार्क्स की लिस्ट है, तो उसमें मैं क्या करूँगी? पहले मैं डाटा डालूंगी, सबके नाम डालूंगी, देन आई विल पुट द एडमिशन नंबर, देन आई विल पुट द क्लासेस, रोल नंबर, एंड देन आई विल पुट द मार्क्स. और मार्क्स के बाद मैं सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिए मैंने, उसके बाद मैं सभी को टोटल करूँगी, एंड एट लास्ट व्हाट आई विल गेट टोटल ऑफ एवरीबडी. तो मेरा डिज़ायर्ड फॉर्मेट क्या था कि मुझे हर किसी का, हर बच्चे का नेम, फादर नेम और एडमिशन नंबर के साथ उनके मार्क्स मुझे पता लग जाए, टोटल मार्क्स. तो टोटल मार्क्स भी आ जाएगी, नेक्स्ट आपकी परसेंटेज भी आ जाएगी. तो वो एक क्या है? डिज़ायर्ड फॉर्मेट है जो कि यूज़र चाहता है. यूज़र कौन है? हम लोग जो चाहते हैं उस फॉर्मेट में निकालना. तो दैट इज़ द वर्क ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का काम है. देन कंप्यूटर में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स. कंप्यूटर में क्या है? 3 मेन यूनिट्स होती हैं. फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, देन CPU एंड देन आउटपुट यूनिट. इनपुट यूनिट किस लिए यूज होती है? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर. ये जो इनपुट यूनिट है उसके थ्रू क्या करते हैं हम? इनपुट यूनिट्स मतलब इसके अंदर हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं, कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं.
एंड देन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU किस लिए होती है? इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन अरिथमेटिक और लॉजिकल एज पर द इंस्ट्रक्शन. जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का CPU है, वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा MS वर्ड में, मैंने लिखा ABC जब मैंने लिखा इनपुट यूनिट के थ्रू, मतलब मैंने कीबोर्ड के थ्रू लिखा, एंड फिर वो मैंने उस पर सेव पे क्लिक किया तो वो सेव हो जाएगा. तो सेव किसने किया? CPU ने किया. मतलब जो उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, जो उस पर ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सारे कौन कर रहा है? CPU कर रहा है. इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन. एंड देन नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट, द डिवाइसेज दैट आर यूज टू शो द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. जब मेरा डाटा प्रोसेस हो गया उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकलता है, दैट इज डन इन आउटपुट यूनिट. कैसे? जैसे अगर मैंने ABC लिखा, एंटर किया, तो वो कहाँ पे जाएगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पे. तो मुझे आउटपुट दिख रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ABC लिखा आ रहा है. अगर मैं उसको कंट्रोल P करके प्रिंट करूँगी तो मेरे पास में हाथ में मेरे पास वो ABC लिखा हुआ आ जाएगा. सो दैट इज आउटपुट. ऑल दीज यूनिट्स वर्क टुगेदर टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम वर्क. ये तीनों जो यूनिट्स हैं ये सारी मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को चलाती हैं. कंप्यूटर सिस्टम का काम, अगर एक भी यूनिट काम ना करे तो कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा. देयर आर एडिशनल डिवाइसेज दैट आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर. और इसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ कुछ एडिशनल डिवाइसेज भी लगी होती हैं. द डिवाइसेज दैट आर यूज टू स्टोर द आउटपुट आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेज. जिसके अंदर, जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस. जैसे आप फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आप मान लो, आपने पेन ड्राइव देखी होगी, डाटा स्टोर कर सकते हो ना आप उसमें, तो दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस. ऐसे ही आपकी हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. सो द स्टोरेज डिवाइसेस. देन वी हैव दिस साइकिल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट इज कॉल्ड IPO साइकिल. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये क्या है? एक IPO साइकिल. इसको साइकिल क्यों बोला जाता है? बिकॉज यही काम बार बार होता रहता है. हम इनपुट डालते हैं, डाटा डालते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारा आउटपुट आ जाता है. फिर दोबारा हम इनपुट डालते हैं, फिर हम उस पर प्रोसेसिंग होती है और फिर उसका आउटपुट आ जाता है. इस तरह से काम करते हैं ना कंप्यूटर. लाइक आपने कोई पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई थी लास्ट ईयर, आपने क्या किया? आपने डाटा लिया, एक ड्राइव में से डाटा लिया, स्क्रीन पे आ गया, उसको सेट कर दिया, प्रोसेसिंग होगी, आपको डिस्प्ले हो रहा है ना, तो दैट इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. फिर आपने नेक्स्ट डाटा लिया, नेक्स्ट इनपुट किया, मतलब नेक्स्ट पिक्चर ली, फिर उस पर आपने अपना टेक्स्ट लिख दिया, तो उस पर प्रोसेसिंग हो रही है एंड देन आउटपुट हो रहा है. आउटपुट मतलब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. तो दैट इज अ साइकिल. तभी इसको साइकिल बोला जाता है, बिकॉज इट कीप्स ऑन डूइंग इट्स वर्क. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. देन वी हैव ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, यू ऑलरेडी नो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील. ये फिजिकल पार्ट होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, CD, माउस, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड, RAM. And then we have software. Software is the program or instruction that run on the computer. You cannot touch or feel software. कंप्यूटर ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर के अंदर रन होती हैं, आप उसको टच या फील नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, स्क्रैच, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस, और these are the examples of software. हार्डवेयर. द हार्डवेयर पार्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के हो सकते हैं हार्डवेयर पार्ट्स, external and internal. So the physical parts of computer that are outside the CPU cabinet. आपने CPU देखा है किस तरह का होता है? एक काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसको हम बोलते हैं कैबिनेट. दैट इज CPU कैबिनेट. जो पार्ट्स CPU कैबिनेट से बाहर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस. लाइक दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस. इनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, printer, speaker, scanner, projector and so on, that you have all seen these kind of things in your computer lab. Then there are internal parts. Internal parts कौन से हैं? The physical parts of computer that are inside the CPU cabinet. आपने कभी CPU cabinet को खोल के देखा है? नहीं देखा? So whenever we will meet next time, then we will show you inside the CPU cabinet क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, and some we will show you here in the pictures also. सो फॉर एग्जाम्पल मदरबोर्ड होता है, CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड सो ऑन. दिस काइंड ऑफ ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन CPU कैबिनेट. देन नाउ लेट अस रीड अबाउट द एक्सटर्नल हार्डवेयर. जो बाहर का
सामान होते हैं, बाहर के जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, तो लेट अस रीड अबाउट दोज. Most common external hardware includes the input, storage, output devices that you are familiar with. Let us read. The first is keyboard. The computer keyboard is used to type the text into computer, that you all know very much, very well. You all know very nicely about the keyboard. किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज़ होता है. It has letter keys, number keys and special keys. Then we have mouse, that also you know very well. Mouse has the pointer होता है screen पे. It also helps to draw, color, play games on the computer. Then we have microphone. Mic have you seen ever attached with the computer? Microphone जैसे अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, that मेरे हाथ में माइक्रोफोन है. Through microphone I am recording my voice and then it is getting feed into the computer. मतलब मैं अपना इनपुट दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो कंप्यूटर के अंदर माइक्रोफोन के थ्रू जा रहा है and then it is getting recorded. So we can record it. It is also called mic to communicate with others. और यही जो है mic है that can be used to communicate with others. जैसे हम वीडियो चैटिंग करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं? mic के थ्रू. Then we have joystick. Joystick क्या होती है? Joystick makes playing computer games a lot more fun. It's a kind of device which is used to play computer games. आपने कभी वीडियो गेम अगर खेली है किसी क्लब वगैरह में, तो देन यू वुड हैव सीन दिस काइंड ऑफ डिवाइस. जैसे कंप्यूटर कार गेम्स होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फन बन जाता है कंप्यूटर गेम्स को खेलने का. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइस. इट हैज़ अ गियर, इसका गियर होता है. एंड शिफ्ट लाइक लीवर दैट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. जैसे आपने कार में देखा होगा, कार में गियर होता है ना आगे पीछे करने के लिए, तो सेम लाइक दैट इसका गियर होता है जिसको माउस के पॉइंटर को आगे पीछे करने के लिए यूज़ होता है. In industry or manufacturing unit, the joysticks are used to control the robots. Industry और बड़ी बड़ी manufacturing units वगैरह में कहाँ किस लिए यूज़ होता है joystick? To control the robots. Robots को control करने के लिए यूज़ होता है. Training simulators and flight simulators also use joysticks. और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग देने के लिए इसको यूज़ करते हैं. Then we have scanner. A scanner copies picture or text from a paper into digital file or computer. It converts a hard copy into a soft copy. अब आपने कभी देखा होगा जब आप होमवर्क सेंड करते हैं, तो होमवर्क कैसे सेंड करते हैं? आप अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं. मोबाइल का कैमरा क्या कर रहा है? आपकी फ़ोटो को स्कैन कर रहा है, आपकी नोटबुक को स्कैन कर रहा है और स्कैन करके उसको हार्ड से सॉफ्ट बना रहा है. हार्ड कॉपी मतलब यू कैन टच इट एंड सॉफ्ट कॉपी यू कैन टच इट. तो आपकी जब पिक्चर क्लिक हो गई तो आपका पिक्चर मोबाइल के अंदर आ गई. सेम लाइक दैट स्कैनर होता है. तो स्कैनर इज़ अ लिटिल बिग साइज ऑफ फ्लैट डिवाइस, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है. इस तरह की फ्लैट डिवाइस होती है. यहाँ इसके बीच में यहाँ जो ब्लैक पार्ट है, यहाँ पे हम अपनी कॉपी रख देते हैं या फिर जो इमेज हमने स्कैन करनी है वो रख देते हैं और इसको बंद करके एक कमांड देते हैं. तो उस कमांड के थ्रू ये हमारे जो इमेज है हमारे कंप्यूटर के अंदर एज अ सॉफ्ट कॉपी आ जाती है. देन वी हैव वेबकैम. वेबकैम क्या है? A web camera is used to take live photos and videos. अब जो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, so have you seen a webcam? वेब कैमरा, वेब कैम बोलते हैं इसको. अब इस जो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, इसमें देखो दिस इज द सिंबल ऑफ वेब कैम. इफ आई क्लिक ऑन दिस व्हाट विल हैपन? सी माई वीडियो इज विजिबल हेयर, आई एम विजिबल हेयर. So this webcam is working, and if I'll click it again, now I am not visible. So this is the use of your webcam. Then we have next further we have barcode reader. बारकोड रीडर किस लिए यूज़ होता है? आप कभी किसी मॉल में गए हैं? अगर मॉल में गए हैं तो आपने देखा होगा जब आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, आपके घर में भी कोई प्रोडक्ट पड़ा होगा, तो उसके ऊपर एक बारकोड की तरह कुछ लाइंस लगी होती हैं, एक काइंड ऑफ लाइनिंग काइंड एक कोड सा बना होता है. तो ये बारकोड रीडर क्या होता है? उस कोड को डिटेक्ट करता है, उसको रीड करता है और उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है. जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक सोप खरीदी, एक लिरिल सोप खरीदी, उस लिरिल सोप के पीछे बारकोड लगा होगा. जैसे आप उसकी पेमेंट करने के लिए काउंटर पे जाएंगे, दैट पर्सन विल क्लिक दिस बारकोड रीडर एंड रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ लिरिल सोप. तो वो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी एंड आप उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, दैट दिस पर्सन हैज़ परचेज्ड 1 लिरिल एंड कॉस्ट अपने आप आ जाएगी, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन एंड जो नेम है दैट विल कम फ्रॉम द बारकोड ओनली. अ बारकोड रीडर डिकोड्स द इंफॉर्मेशन इन अ बारकोड. जो ये है क्या करता है? डिकोड करता है. अ बारकोड इज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट ब्लैक लाइंस
of varied thick on a white background printed on various products that I told you. अलग अलग products पे इस तरह की lines लगी होती हैं. It emits a laser beam, इसमें से laser beam निकलती है on the barcode image, जो कि जाकर कहाँ पे लगती है, barcode image के ऊपर जाकर लग जाती है. And then the light detector of the barcode reader recognizes, और जो barcode reader है वो क्या करता है, उस light को understand कर लेता है. Then we have next optical character reader. Optical character recognition is the method of inputting text using a scanner along with the special software to turn the scanned image into standard ASCII code. ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल कार्ड रीडर क्या होते हैं, ये एक काइंड ऑफ स्लीक पेन काइंड ऑफ डिवाइस होते हैं. आप इसमें देख रहे हैं, एक काइंड ऑफ पेन डिवाइस होते हैं. वो क्या करते हैं, आप जिस भी चीज़ पे उस पेन को काइंड ऑफ इस OCR को लेके जाएंगे तो ये उस इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा और उसको टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे सिस्टम पे आ जाएगा. द टेक्स्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ पिक्चर एंड देयरफॉर कैन बी एडिटेड यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक है, आप यू वॉन्ट टू हैव दैट बुक इन योर phone or you want to have that text in your computer, then आप OCR से क्या करेंगे, उसको टेक्स्ट को जब आप उसको टच करेंगे तो वो वर्ड्स जो हैं वर्ड फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके सिस्टम में आ जाएंगे. एंड देन यू कैन एडिट दोज टेक्स्ट एंड देन यू कैन रीड और वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट टेक्स्ट यू कैन डू. दैट इज ऑप्टिकल कार्ड रीडर. देन वी हैव मैग्नेटिक इंक करेक्टर. मैग्नेटिक इंक रीडर ये क्या होते हैं, ये एक स्पेशल इंक को रीड करते हैं, एक स्पेशली ही एक इंक होती है, सिर्फ उसको रीड करते हैं, बाकी को रीड नहीं करते. जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा, आपके चेक के ऊपर चेक का नंबर पहले से लिखा होता है. आपने कभी कोई चेक बुक देखी है अपनी पापा से, कभी मांग कर एक बार चेक करके देखना उसमें क्या क्या लिखा होता है. उसमें बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच का नंबर और फिर चेक का नंबर, वो सारा कुछ मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है. आप उसको टच करके देखेंगे, उसका थोड़ा फील भी थोड़ा अलग होता है एंड उसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा अलग होता है. दैट इज़ ऑल रिटन विद मैग्नेटिक इंक. तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर क्या करता है, सिर्फ उस करेक्टर को रीड करता है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं. It has ability to read characters that are written with a specific magnetic ink. Notice the bottom of the check. ये वही I told you the example कि आप उस पर देखेंगे तो उसको आप रीड कर सकते हैं. So this much is enough for today. Rest we will do tomorrow. Okay dear all. Thank you.